हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शहर हैदराबाद की मक्का मस्जिद में तरावी का रूपरवर मंजर। माह रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही हैदराबाद शहर की मसाजिद में नमाज इशा के बाद तरावी का आगाज हो गया, जिससे बाजारों में रमजान की रौनकें देखी गई। शहर की तमाम मसाजिद में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ नमाज तरावी का आगाज हो गया। तमाम मसाजिद में मुसल्लियान इकराम की कसीर तादाद नमाज तरावी में शरीक रही। कई मसाजिद में पहले दह में 3 पारे कुरान मजीद सुनाए जा रहे हैं। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी का सबसे बड़ा इज्तिमा रहा। मुसल्लियान की सफ़े सहन को पार करती नजर आई। इसी तरह कुछ मसाजिद में 5 शबी शबीना और कुछ मसाजिद में 6 शबी शबीना तरावी का भी एहतमाम किया गया। यहाँ भी मुसल्लियान इकराम की खातिर ख्वाह तादाद शरीक रही। कुछ मसाजिद में 1.25 पारा और कुछ मसाजिद में 1.5 पारा कुरान मजीद नमाज तरावी में सुनाए जा रहे हैं। तेलुगु रियासतों के चीफ मिनिस्टरों ने मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़राए आला ने रमजान के मुक़द्दस महीने के आगाज पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। चांद नजर आने के साथ ही माह रमजान के आगाज के पूर्व मसरत मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना और मुल्क भर में मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। केसीआर ने कहा कि रमजान का मुबारक महीना नज़्म व ज़ब्त और परहेज़गारी की सोच को उभारता है और एक मिसाली जिंदगी गुजारने की तरगीब देता है। उन्होंने कहा कि रमजान का मुक़द्दस महीना तिलावत कुरान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और फितरा जैसी फलाही कामों के जरिए रूहानियत को फ़रोग़ देता है। चीफ मिनिस्टर ने अपने एक बयान में कहा कि कुरान की तिलावत से जिंदगी के हतमी मायनों को समझने में मदद मिलती है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि रमजान का मुक़द्दस महीना लोगों की जिंदगियों में रोशनी लाए और सबको खुशियों से मालामाल करे। वहीं आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने भी दोनों तेलुगु रियासतों के मुसलमानों को रमजान के आगाज पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि रमजानुल मुबारक में जिसके दौरान कुरान पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, मुसलमान अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के लिए पूरा महीना रोजा रखते हैं। उन्होंने कहा कि नज़्म ज़ब्त, खिदमत खल्क और रूहानियत रमजान के अहम पैगामात हैं। रेड्डी ने मजीद कहा कि रोजे रखते हुए और महीने को रूहानी ख्यालात के साथ गुजारते हुए मुसलमान अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों के लिए खैरात में खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान वो महीना है जो बुरे ख्यालात, नाइंसाफी और नफरत को खत्म करने का दर्ज देता है और इंसानियत की फलाह के लिए काम करने की तहरीक देता है। तेलंगाना के जगत्याल जिले में एक खातून पंचायत सेक्रेटरी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। एंटी करप्शन के ओहदेदारों ने जगत्याल जिले में एक खातून ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के ओहदेदारों ने जगत्याल जिले के सारंगापुर मंडल के मौजा रीचापल्ली ग्राम पंचायत की सेक्रेटरी मारा विजय लक्ष्मी को आज गाँव के सरपंच के शोहर एडमाला लक्ष्मा रेड्डी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आज मीडिया के सामने करीमनगर एसीबी डीएसपी बद्रिया ने तफसीलात का इंकशाफ किया। इस महीने की 17 तारीख को मुतासिरा ने करीमनगर एसीबी के दफ्तर से रुजू होकर शिकायत की थी, जब ग्राम पंचायत सेक्रेटरी मारा और विजय लक्ष्मी ने इससे गांव में 5 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई सीसी सड़क की तामीर के बिलों की अदायगी के लिए रकम की मांग की। चेक देने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत तलब की। एसीबी ने पंचायत सेक्रेटरी मारा विजय लक्ष्मी को तहवील में ले लिया और हफ्ते को एसीबी अदालत में पेश करेंगे। राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनीत से मनसूख कर देना तारीख का स्याह दिन, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनीत से नाअहल करार दिए जाने के पस मंजर में बीआरएस पार्टी के कौमी सरबराह और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि आज का दिन हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख का एक स्याह दिन है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट के लिए नाअहल करार दिया जाना नरेंद्र मोदी के गुरूर और आमरीयत की इंतहा का सबूत है। यह बात काबिल मजम्मत है कि मोदी हुकूमत न सिर्फ आईनी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है, बल्कि आला तरीन जमहूरी प्लेटफॉर्म यानी पार्लियामेंट को भी अपनी घिनौनी हरकतों के लिए इस्तेमाल कर रही है। जमहूरियत और आईनी इक़दार के लिए यह काफी कठिन घड़ी है। आज मोदी हुकूमत के तहत मुल्क के हालात साबिक़ में इमरजेंसी के हालात से भी मुतजाविज़ कर चुके हैं। मरकजी तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीआरएस समेत 14 सियासी जमातों की इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसमें मरकजी हुकूमत पर तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया गया है। यह समाअत 5 अप्रैल को की जाएगी। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक गरज और चमक के साथ शदीद बारिश। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बास इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि 24 मार्च जुमे को चंद मुकामात पर औसत बारिश होगी, जबकि 25 मार्च से 27 मार्च तक रियासत के चंद अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश होने की पेशकशी की है। राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दे दिया गया, इलेक्शन लड़ने पर भी लगी पाबंदी। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को नाअहल करार दे दिया। उन्हें लोकसभा से नाअहल करार दे दिया गया। इसके नतीजे में उनकी लोकसभा की रुकनीत मनसूख कर दी गई। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने कहा कि नाअहल का फैसला 23 मार्च से नाफिजुल अमल हो गया। वाज़ेह है कि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नाम से उनकी तौहीन करने के मामले में 2 साल कैद की सजा सुनाई है। इसी पस मंजर में राहुल गांधी, जो केरला के वायनाड हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको नाअहल करार दे दिया गया, क्योंकि वो मुजरिमाना हित तक इज्जत के मुकदमे में कसूरवार पाए गए थे। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने अपने मकतूब में कहा कि यह कार्रवाई अवामी नुमाइंदगी कानून की दफा 8 के तहत की गई है। इससे राहुल गांधी ने 8 साल तक इलेक्शन लड़ने का मौका गंवा दिया।
मैं हिंदुस्तान की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, राहुल गांधी पुरअज़्म। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा रुकनीत मंसूख किए जाने के बाद बजरिए ट्वीट अपने अज़ाइम का इजहार किया। उन्होंने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, मैं हिंदुस्तान की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल के सच बोलने की वजह से रुकनीत गई, खड़गे ने कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमे को कहा कि पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी की लोकसभा में रुकनीत सच बोलने की वजह से खत्म कर दी गई है। जब यहां नामानिगारों से गांधी की रुकनीत खत्म करने के बारे में, उनके रद्दमल के बारे में पूछा गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम ऐवान के अंदर और बाहर और अवामी मीटिंगों में सच बोलते रहेंगे। जमहूरियत को बचाने के लिए पार्टी रहनुमाओं को जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे। आज भी 140 अफराद को हिरासत में लिया गया है। अडानी मामले में मुश्तरका तहकीकाती कमेटी से तहकीकात का मुतालबा आगे भी जारी रहेगा। 3 घंटे नींद की वजह से मोदी चिड़चिड़े हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल का तंज। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान पोस्टर के मसले पर जारी तनाज़े के दरमियान नरेंद्र मोदी पर जमकर तनकीद की। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने मोदी हटाओ देश बचाओ प्रोग्राम में कहा कि मोदी जी ने पूरे मुल्क में बदउनवानों को चुन चुनकर इकट्ठा किया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की नींद पर तंज करते हुए कहा, क्या हमारे अजीम मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की सेहत ठीक है? वो पोस्टर के लिए प्रिंटर से लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, लोग कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ 3 घंटे सोते हैं और ये खुदाई ताकत है जो इन्हें हासिल हुई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा, यह खुदाई ताकत नहीं बल्कि नींद की बीमारी है। इन्हें डॉक्टरों को दिखाना चाहिए क्योंकि नींद ना आने पर वो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं और जेल में डालने का सोचते हैं। वज़ीर-ए-आज़म सेहतमंद होंगे तो मुल्क महफूज रहेगा। महात्मा गांधी के पास कोई कानूनी डिग्री नहीं थी, मनोज सिन्हा का बयान। रियासत मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर के एक निजी यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ता जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मनोज सिन्हा से मुताल्लिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बाबा कौम महात्मा गांधी की तालीम पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। लोग इस वहम में मुब्तला है कि गांधी के पास कानून की डिग्री थी। वाज़ेह है कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल ग्वालियर आए थे। उन्होंने ये बयान ग्वालियर के एक निजी यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमवतनों को रमजान की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस ने भी कहा, रमजान मुबारक। माह रमजानुल मुबारक के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और कांग्रेस के अहम लीडरान ने मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को रमजान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया, रमजान के आगाज़ पर मुबारकबाद। खुदा करे ये मुक़द्दस महीना हमारे मुआशरे में मज़ीद इत्तेहाद और हम आहंगी लेकर आए और गरीबों की खिदमत की अहमियत को भी यकीनी बनाए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी मुक़द्दस माह रमजान की मुबारकबाद पेश की गई है। पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, इस मुबारक मौके पर हम आप सबकी अच्छी सेहत और खुशहाली की ख्वाहिश करते हैं, रमजान मुबारक। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रमजान की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, दुआओं, बरकतों और बख्शिशों के मुक़द्दस रमजान के महीने की आमद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। आइए हम खुद को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करें और हमदर्दी, अमन और भाईचारे को आम करें। राहुल गांधी ने भी माह रमजान की मुबारकबाद पेश करते हुए लिखा, यह बाबरकत महीना सबके लिए मोहब्बत, खुशी और एकजहती लेकर आए। प्रियंका गांधी ने लिखा, आप सबको रहमतों और बरकतों का महीना रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये मुक़द्दस महीना सबकी जिंदगियों में खुशियाँ, बरकतें और सुकून लेकर आए। इग्नू में नौकरी हासिल करने के लिए दरख्वास्त का अमल शुरू हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के लिए 200 जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यानी जेएटी आसामियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए इग्नू ने जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के ओहदों पर भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। दिलचस्पी रखने वाले और अहल उम्मीदवार जो इन आसामियों के लिए दरख्वास्तें देना चाहते हैं वो इग्नू के सरकारी वेबसाइट recruitment.nta.nic.in पर जाकर 20 अप्रैल 2023 को या इससे पहले दरख्वास्तें दे सकते हैं। इन आसामियों के लिए मखसूस तालीमी काबिलियत रखने वाले उम्मीदवार जिनमें 10+2 और अंग्रेजी में 40 WPM और हिंदी में 35 WPM की टाइपिंग की रफ्तार हो, वो इन आसामियों के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत खत्म होने पर प्रियंका गांधी का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर हमला। आपके दोस्त अडानी की लूट पर सवाल उठा तो बौखला गए। सूरत की एक अदालत की जानिब से हितक इज्जत मामले में कसूरवार करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद आज लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इनकी पार्लिमानी रुकनीत को रद्द करने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से इस पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर रद्दअमल का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हदफ तनकीद बनाया है। प्रियंका गांधी ने एक के बाद दीगर किए गए ट्वीट्स में कहा, नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद वज़ीर-ए-आज़म के बेटे को गद्दार मुल्क मीर जाफर कहा। आपके एक वज़ीर आला ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का वालिद कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज पर अमल करते हुए एक बेटा वालिद के इंतकाल के बाद पगड़ी पहनता है, अपने खानदान की रिवायत कायम रखता है। भरी पार्लियामेंट में आपने पूरे खानदान और कश्मीरी पंडित समाज की बेइज्जती करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको पार्लियामेंट ने नाअहल नहीं करार दिया। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा, राहुल जी ने एक सच्चे मुहिब्बे वतन की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नेहरू, मोदी और मेहुल चौकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका दोस्त गौतम अडानी मुल्क की पार्लियामेंट और हिंदुस्तान के अजीम अवाम से बड़ा हो गया है कि इसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप मेरे खानदान को कुंबा परवर कहते हैं। जान लें कि इस खानदान ने हिंदुस्तान की जमहूरियत को अपने खून से सैराब किया है, जिसे आप खत्म करने में मसरूफ हैं।
राहुल गांधी की सजा का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंच गया। भारत में हस्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी को अदालत की जानिब से सुनाई गई 2 साल की सजा का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंच गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने कहा है कि ये मामला ज़ेर गौर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 बार ज़लज़ले के झटके। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जुमे की सुबह मुसलसल 2 बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 10:30 बजे ग्वालियर के करीब मध्य प्रदेश में 4.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जबकि 3.9 शिद्दत का ज़लज़ला सुबह 10:28 पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के करीब के इलाके में आया। मरकज़ ने बताया कि रेक्टर स्केल पर 4.0 की शिद्दत के साथ ज़लज़ला आज सुबह 10:31 पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 28 किलोमीटर जुनूब मशरिक़ में आया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में तकरीबन 6 सेकंड तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बहुत से मकीन घबराहट में घर की इमारतों से बाहर निकल आए। वो बहुत देर तक गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला रहे। किसी भी रियासत में अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वाराणसी को 28 तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में 1780 करोड़ रुपए के 28 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। सुपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ग्राउंड में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बटन दबाकर प्रोजेक्टों की सौगात दी और मुस्तहिकीन में चेक तकसीम किए। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ कई मरकजी वज़रा और रियासती वज़रा और MLA मौजूद थे। फाइनेंस बिल 2023 लोकसभा से मंजूर। लोकसभा की कार्रवाई 27 मार्च तक मुलतवी। लोकसभा ने जुमे को अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान ने पार्लियामेंट के नारे के दरमियान फाइनेंस बिल 2023 मंजूर कर लिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा आराई के दरमियान लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 पेश किया। ऐवान में बहस के बाद फाइनेंस बिल को सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही लोकसभा की कार्रवाई 27 मार्च की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। दुनिया भर में टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। टीबी का आलमी दिन हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर के लोगों में टीबी जैसी बीमारियों के हवाले से बेदारी पैदा करना है। इस साल ये दिन यस वी कैन एंड टीबी के थीम पर मनाया जा रहा है। टीबी को भारत में तिब्बत के नाम से जाना जाता है। एक एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आलमी सतह पर टीबी से अब तक बड़ी तादाद में लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। जदीद तिब में तरक्की के बावजूद आज भी आवाम की एक बड़ी तादाद टीबी की बीमारी से खौफजदा रहती है। इसलिए इसमें मुब्तला अफराद को उमूमन मुआशरे से अलग थलग रखा जाता है। टीबी को दुनिया के कई हिस्सों में खासतौर पर तरक्की पजीर ममालिक में एक संगीन बीमारी समझा जाता है, जिसकी वजह से हर साल तकरीबन 1.5 लाख अफराद हलाक होते हैं। इस बीमारी के इलाज के बारे में आम लोगों में आगाही फैलाने और नई तहकीक पर काम करने की तरगीब देने के मकसद से आलमी टीबी डे हर साल 24 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस साल यह खुसूसी तकरीब यस वी कैन एंड टीबी के मौजू पर मनाया जा रहा है। नेपाल में खवातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा। नेपाल के कौमी शुमारियात के दफ्तर ने आज जुमा मरदम शुमारी की रिपोर्ट 2021 जारी की। वज़ीर-ए-आज़म पुशप कमल दहल प्रचंड ने मरदम शुमारी के नताइज का ऐलान किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में खवातीन की आबादी मर्दों से ज़्यादा है। इदारे शुमारियात के मुताबिक साल 2011 में मुल्क की कुल आबादी 2,91,54,578 में से 1,42,53,551 मर्द और 1,49,11,027 खवातीन हैं। मर्दों का तनासब 48.98 और खवातीन का तनासब 51.02 है। जिन्स के तनासब के लिहाज से 95.51 मर्द फी 100 खवातीन हैं। दिगर जिन्स की मजमूई आबादी 2,928 अफराद पर मुश्तमिल है। जापान के आओमोरी सूबे में बर्ड फ्लू से 3 लाख से ज्यादा मुर्गियां मारी जाएंगी। जापान के आओमोरी सूबे में बर्ड फ्लू के नए कहर की वजह से तकरीबन 3,30,000 मुर्गियों को मारा जाएगा। मुकामी इंतजामिया ने जुमे को इत्तला दी। आज यहाँ जारी एक बयान में इंतजामिया ने कहा 23 मार्च को मुतल्लिका एजेंसियों को एक फोरम में मुर्दा परिंदों की तादाद में इजाफे के बारे में पैगाम मौसूल हुआ। बर्ड फ्लू वायरस की मौजूदगी के टेस्ट के बाद 13 में से 11 परिंदों के नताइज मुस्बित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 3,30,000 मुर्गियां मारी जाएंगी। उन्होंने बताया कि हुक्काम ने फर्म के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों और अंडों की नकलो हमल को अलग करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अहलकार फर्म और आलात को जरासीम से पाक करेंगे। आमूरी सूबे में रवा सीजन में बर्ड फ्लू की ये तीसरी वबा है। ताज़ा तरीन वबा को मद्देनजर रखते हुए जापान में इस सीजन में मारी जाने वाली मुर्गियों की तादाद 1,50,00,000 से तजावुज़ कर गई है, जो मुल्क में अब तक सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता साल 28 अक्टूबर से मुल्क के 47 में से 25 सूबों में बर्ड फ्लू पाया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।